अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक आलू वाले पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं और मैं इसमें बहुत सारे मसाले डाल के बनाती हूँ, जिससे पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि आलू वाला पराठा हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या डलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आलू वाले पराठे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और आलूओं को हम जो है मैशर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह मैश कर लेंगे। और आलूओं को मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम मज़ीद क्या डालेंगे और क्या क्या मसाले डालेंगे, जिनसे आलू वाले पराठे जो है बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो पहले मैं आलूओं को मैशर से मैश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने आलू को बहुत ही अच्छी तरह मैश कर लिया है मैशर की मदद से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने ढेर सारे मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने चिली फ्लेक्स जो है इसको रोस्ट करके लिया है, यानी कि चिली फ्लेक्स कच्ची नहीं है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। आप नमक अपने जायके के मुताबिक डालें। हमारा थोड़ा सा घर वाले तीखा खाते हैं, तो मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन लिया है, इसको भी मैंने पीस लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च को फ्रेश कूट लिया है, ये भी भुनी हुई और कुटी हुई है। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया दाना। यहाँ पे लिया है मैंने 1 टीस्पून लिया है मैंने चाट मसाला। तो ये माशाल्लाह देखिए कितने सारे मसाले हैं जो आलूओं के पराठे को चटपटा और बहुत ही मज़ेदार बना देंगे। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मुख्तसर से मसाले डालते हैं, लेकिन मैं तो इतने ही मसालों से बनाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिया है जनाब मैंने लाल जो हरी मिर्ची होती हैं ग्रीन वाली, इसको मैंने 7 से 8 मिर्चें जो है इनको भी फ्रेश कूट लिया है। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश धनिया। धनिया भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह जो है इसको मतलब कि धो के काट लिया है। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह। तो मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह हम आलूओं में इसको मसाले को सारे को मिक्स कर लेंगे। तो जनाब देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको जो है आलूओं के अंदर मसालों को मिक्स कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़्यादा मसालों वाला हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। और अब हम आटा लेंगे और उसके पेड़े करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आलू का पराठा हम और कैसे बनाएंगे और ये इतना मज़ेदार बनता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने आटे के जो है लोइयाँ बना ली हैं, यानी कि पेड़े मैंने छोटे छोटे इसके बना लिए हैं। आपने क्या करना है कि जो हम नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं वैसा ही आटा गूंदना है, और मैंने पहले से आटा गूंदा हुआ था। और अब हम इसके जो है पराठे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है इनको बेल लूँगी बहुत ही अच्छी तरह रोटियों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलूओं को जितना भी मसाला इसमें था वो सारा मिक्स करके रख लिया है, लेकिन मुझे एक चीज़ का याद भूल गया था। वो है क्या, वो अनारदाना है। ये होममेड अनारदाना है, इसको मैं खुद बनाती हूँ। इसकी बहुत जल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छा बनता है घर में जो हम अनारदाना बनाते हैं। तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि आलू के पराठे जो हैं अनारदाने के बगैर तो बिल्कुल ही इनका जो है एक मतलब कि अहम ये मसाला है। अनारदाना ना डले तो मज़ा ही नहीं आता। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अनारदाने को भी। और इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं पराठे बनाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से है जो छोटे छोटे मैंने पेड़े बनाए थे उनको मैंने बेल लिया है। तो अब जो हमने आलू का मिक्सर बनाया था तो इसको हम रखेंगे पेड़े के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो आटे का ये जो हमने आलू का बनाया हुआ है मसाले वाला मिक्सर, इसको अपनी मर्ज़ी से डालें। मैं ज़रा ज़्यादा खाती हूँ, मैं कहती हूँ कि उसमें जो है ज़्यादा स्टफिंग डाली जाए, तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा स्टफिंग डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि आलू का पराठा जो है कभी कभी बनता है, बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा में हम नहीं बनाते। तो बहुत ही बनाना आसान है। अब हम जो दूसरा पेड़ा हमने रखा हुआ था ये इसके ऊपर रखेंगे
और इसके किनारों को आपस में जो है मिला लेंगे बहुत ही अच्छी तरह हाथों की मदद से। तो जनाब रोटी पकाने के बहुत सारे तरीके हैं पराठा बनाने के। इसको मैं तो यानी कि मुझे हाथों से भी बनाना आता है पराठा, लेकिन मैं आपके साथ जो तरीका पराठा बनाने का शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही आसान है। छोटी छोटी बच्चियाँ आजकल रोटी बनाना सीख रही हैं, तो यकीन करें ये जो तरीका है जो हम सैंडविच पराठे बनाते हैं जैसे आलू वाले, मूली वाले या आलू मेथी वाले, तो वो बनाना बच्चियों से बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं आपको एक तरीका सिखाने लगी, बहुत ही आसान। वैसे तो मेरा जो किचन का काउंटर है ये भी बिल्कुल साफ़ है, इस पर भी बना सकते हैं हम रोटी, लेकिन हम आपने ऐसी बड़ी डिनर सेट की प्लेट ले लेनी है। उसमें हम रखेंगे ये जो हमने सैंडविच बना लिया है, मतलब कि पराठे के अंदर मसाला भर लिया है। तो ऐसे हम हाथों की मदद से जो है, बेलन की ज़रूरत ही नहीं, हाथों की मदद से जितना चाहे पराठे को बड़ा कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह, और पराठे को हाथों से मदद यानी कि बराबर भी करते रहेंगे, और जितना आपका दिल करे आप बड़ा कर लें। तो माशाल्लाह देखिए जनाब, मैंने जो पराठा है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बराबर है, मोटा कहीं से भी नहीं है। तो ऐसे पराठा बनाना बहुत ही आसान है, बेलन की ज़रूरत नहीं, बेलन के साथ आटा चिपक जाता है और पराठा ख़राब हो जाता है। तो अभी हम इसको पकड़ेंगे और इसको तवे पे डालेंगे। तवे पे डालना भी ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पराठा जो है बिल्कुल पक गया है। अब हम इसको जो है इस पर घी लगाएंगे। तो थोड़ा सा कच्चा रह जाए तो आपने पलट लेना है, क्योंकि फुल पकाना नहीं है। तो इस पर हम घी लगाएंगे। ऑयल से पराठे इतने मज़ेदार नहीं बनते जितने घी से क्रिस्पी बनते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह घी लगाएंगे और जो है अब हम इसको पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह वन साइड से हमारा पराठा जो है बिल्कुल कुक हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा इस पे कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही इसको पका लेंगे बहुत ही अच्छी तरह, और ऐसे ही हम सारे पराठे जो है बना लेंगे। और आपने भी ये पराठा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरे पराठे की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए दोनों साइड से हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह पका लिया है। अब हम इस पराठे को रखेंगे प्लेट में और जो है दूसरा पराठा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनाब हम दूसरा वाला पराठा भी तैयार कर रहे हैं। इसको भी इसमें भी मसाला मैंने भर लिया है, और फिर से हम प्लेट के ऊपर ही इसको, बड़ी वाली प्लेट के ऊपर भी ही सेट करेंगे बहुत ही अच्छी तरह। तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है आलू वाला पराठा बनाना सिखा दिया है। ऐसे आप मेथी वाला और मूली वाला और जो दिल करे आप सैंडविच पराठा बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह फिर से हमारा पराठा जो है बिल्कुल बराबर बनकर तैयार हो चुका है। फिर से हम इसको उठाएंगे और तवे पे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गोल पराठा हमारा बना है, और इसमें मैंने स्टफिंग इतनी ज़्यादा भरी हुई है। देखिए स्टफिंग भी इसमें बराबर कितनी अच्छी लग रही, कहीं से भी पराठा फटा हुआ नहीं है। तो जनाब देखिए माशाल्लाह हमारे जो आलू वाले पराठे हैं बिल्कुल इसकी फाइनल लुक आपके सामने आ चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितने ही अच्छे पराठे बने हैं। मैंने 2 पराठे क्या, मैंने बहुत सारे पराठे बना लिए हैं और आपके सामने देखिए माशाल्लाह। देखिए इसके अंदर तक जो है इतनी स्टफिंग मैंने इसके अंदर भरी हुई थी। माशाल्लाह देखिए इतने मज़ेदार पराठे बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी आलू के पराठे वाली रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसमें बहुत सारे मसाले डाले हैं, और जनाब साथ में हमने ली है चटनी। इस चटनी की रेसिपी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगी। ये अमरूद की बनती है और इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें डलती हैं। ग्रीन चटनी आलू वाले पराठे के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैं आपके सामने जो है मैं भी चख के आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी क्रिस्पी सा पराठा बना है, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी यूज़फुल सी मज़ेदार सी क्रिस्पी या यमी या स्वीट ऐसी रेसिपी के साथ। तो जाते जाते जनाब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तोहफ़ा होता है जो आपकी तरफ से हमें इंतज़ार रहता है। तो अल्लाह हाफिज़।